शाम के 7 बज रहे थे। रोहन ऑफिस से अभी अभी लौटा था, थका हुआ, और आते ही सोफे पर बैठकर उसने अपना फोन निकाल लिया। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। दूसरी तरफ प्रिया किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र भी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आधी टिकी हुई थी। एक नया रेसिपी वीडियो देख रही थी, और इन दोनों के बीच उनकी 8 साल की बेटी मीरा अपने ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स के साथ अकेले फ्लोर पर बैठी थी। उसने एक बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई थी, एक फैमिली, पापा, मम्मी और वो। लेकिन एक अजीब बात थी उस ड्राइंग में। पापा और मम्मी के चेहरे नहीं थे, उनके चेहरों की जगह बस 2 चमकती हुई ब्लू स्क्रीन्स थीं। वो उठी और अपनी ड्राइंग बुक लेकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, देखो ना मैंने क्या बनाया। प्रिया ने बिना वीडियो से नजर हटाए कहा। वाओ बेटा, वेरी नाइस। 1 मिनट। हाँ, वो 1 मिनट 5 मिनट में बदल गया। मीरा ने एक लंबी सांस ली और अपने पापा के पास गई। पापा आप देखो। रोहन ने 1 सेकंड के लिए फोन से नजर उठाई, एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, ब्यूटीफुल मीरा, पापा थोड़ा बिजी हैं अभी। और वो वापस अपनी डिजिटल दुनिया में खो गया। मीरा वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसके कानों में सिर्फ 2 आवाजें आ रही थी, एक फोन से आती नोटिफिकेशंस की टिंग टिंग, और दूसरी उसके पेरेंट्स की हल्की सी बहस जो अब शुरू हो चुकी थी। रोहन, मैंने कहा था आते हुए सब्जी ले आना, फिर भूल गए। याद था मुझे, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि मूड ही खराब हो गया। तुम ऑर्डर कर सकती थी ना, पूरा दिन घर पर थी। हाँ, मैं तो पूरा दिन फ्री बैठी रहती हूँ ना, सब कुछ मैं ही करूँ। ये रोज की कहानी थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, और झगड़ा के बीच लंबी अनकंफर्टेबल खामोशी, जिसमें दोनों अपने अपने फोन में बिजी हो जाते थे, जैसे वो स्क्रीन एक बचने का रास्ता हो। ये जो हो रहा था ना मीरा के घर में, इसे एक्सपर्ट्स पेरेंटल फबिंग कहते हैं, फोन स्नबिंग, यानी फोन के लिए अपने सामने बैठे इंसान को इग्नोर करना। और ये कोई मामूली बात नहीं है। रिसर्च बताता है कि जब पेरेंट्स बार बार ऐसा करते हैं तो बच्चों में सोशल विड्रॉल बढ़ जाता है। वो अकेला और अनदेखा महसूस करते हैं। उनका और पेरेंट्स का वो आखिरी 3 शब्द, मैं आपको मिस करती हूँ, रोहन और प्रिया के दिल में तीर की तरह लगे। उनके हाथ में हजारों की कीमत वाले फ़ोन थे, लेकिन उनके सामने उनकी अनमोल बेटी खड़ी थी जो उनसे उनका वक्त मांग रही थी। उन्हें अचानक रियलाइज़ हुआ कि वो अपने घर में अपनी ही बेटी के लिए इमोशनली अनअवेलेबल थे। एक सर्वे में यूनाइटेड स्टेट्स के 66% पेरेंट्स ने माना कि आज के टाइम में पेरेंटिंग 20 साल पहले से ज़्यादा मुश्किल है, और 71% को ये चिंता थी कि बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे हाथ में क्या होता है। उस रात उस घर में कुछ बदला। प्रिया ने घुटनों पर बैठकर मीरा को गले लगा लिया। रोहन ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। फोन नहीं ढूंढा गया, उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उस रात उन्होंने बातें की, बहुत सारी बातें की। अगले दिन से एक नया नियम बना, रात 8 से 9 बजे तक घर में नो फोन जोन होगा। फोन साइलेंट, एक ड्रॉअर में बंद। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, उंगलियों में खुजली सी होती थी फोन चेक करने की, लेकिन फिर मीरा लूडो का बॉक्स ले आई और खेल शुरू हुआ। गोटियों की आवाज़, हंसी मजाक की आवाज़, इन आवाज़ों ने नोटिफिकेशंस की टिंग टिंग को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। अब वो डिनर टेबल पर दिन भर की बातें करते थे। मीरा बताती थी कि स्कूल में क्या हुआ, रोहन अपने ऑफिस के फनी किस्से सुनाता था। प्रिया उन दोनों को देखकर बस मुस्कुराती रहती थी। वो झगड़े बंद हो गए क्योंकि अब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। जब पेरेंट्स सोशल मीडिया का यूसेज कम करके फैमिली के साथ एंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कमाल के हैं। रिसर्च कहती है कि इससे बच्चों का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट बेहतर होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होता है। उनका कॉग्निटिव ग्रोथ यानी उनके दिमाग का विकास और उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी तेजी से बढ़ती हैं। कुछ हफ्ते बाद की बात है। तीनों अपनी बालकनी में बैठे थे, शाम की चाय पी रहे थे। फोन अंदर ड्रॉअर में बंद था। मीरा अपने पापा और मम्मी के बीच में बैठी उनका हाथ पकड़े आसमान में तारे गिन रही थी। अचानक उसने रोहन से पूछा, पापा आपका फोन कहाँ है? रोहन ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। पता नहीं बेटा, और अभी जानना भी नहीं है। मीरा ने अपने पेरेंट्स को कुछ सिखाया नहीं था, बस उन्हें याद दिलाया था कि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फोन पर नहीं आती, वो अपने बच्चे की मुस्कुराहट में, उसकी आंखों में और उसकी बातों में